ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस दिन चर्चा के बाद मैंने वाङ्मय में गुरुदेव के यज्ञ का थोड़ा-सा किया जो है। तो यज्ञ के पहले शाब्दिक अर्थ गुरुदेव ने जो लिखा है कि यज्ञ का 3 अर्थ यज् धातु से बना हुआ है। तो इसका 3 अर्थ गुरुदेव ने हमें बताया है। देव पूजा और संगतिकरण और दान। बेसिकली पूरा इसमें इसके अर्थ में जाएँगे तो गुरुदेव के शब्दों में लिखा है गुरुदेव ने कि ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना और उनकी समीपता तथा अपनी समझी जाने वाली वस्तुओं को उनको अर्पण, यही हमारा यज्ञ का क्रम होता है। और इसका व्यावहारिक अर्थ जो होता है, जो हमें अपने जीवन में लागू करना होता है यज्ञ का, कि बड़ों का सम्मान और बराबर वालों की संगति, मैत्री और छोटे लोगों का मतलब कम शक्ति वाले लोगों को दान। ये व्यावहारिक अर्थों में हमारे जीवन में जो लागू होता है, दान इस तरीके से यज्ञ हमारे व्यावहारिक जीवन में हमें उपयोग लाना होता है। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि देव पूजा का हमारा ब पूरी पूरी तरीके से अर्थ क्या है? जो हम लोग देव पूजा यज्ञ में करते हैं, तो उसमें देव पूजा में देव आवाहन करते हैं। ये हमारा यज्ञीय पक्ष होता है कि देवों का आवाहन करते हैं और उनकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। और दूसरा जो हमारा व्यवहारिक पक्ष हो जाता है कि देव प्रवृत्ति के लोगों को जिनके अंदर सतोगुणी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हैं, उनकी सेवा। देव पूजन का एक अर्थ गुरुदेव ने सेवा लिखा है कि लोक व्यवहार में देव पूजन का अर्थ सेवा होता है। इसके लिए अगर हम अपने जीवन में सेवा मार्ग अपनाने की बात कही गई है कि जो शारीरिक, मानसिक तरीके से किसी भी तरीके से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद के लिए सामने आना। सेवा हमारी मनुष्यता का मेरुदंड गुरुदेव ने कहा है कि सेवा हमारे मनुष्यता का मेरुदंड है। दूसरे का कष्ट देख करके करुणा भाव में आ जाना, उनकी सहायता करने के लिए हमारा हृदय मचलने लगना, यही देवत्व है। यही देव पूजन का लक्ष्य है। हमारे जीवन में जो हमें यज्ञ के माध्यम से उतारने के लिए समझना होता है जो है। और दूसरा जो संगतिकरण का रहता है, संगतिकरण में हम लोग यज्ञ में लोगों को बुला करके विद्वानों को इकट्ठा करने का ये रहता है, जो कि भाव को समझ करके और सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा ले सकें। और इसका आपका व्यवहारिक अर्थ गुरुदेव ने लिखा है कि संगतिकरण का मतलब होता है एक रूप कर लेना, समान बना लेना। जैसे यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो अग्नि में जो भी आहुति डालते हैं, पहले समिधा होती है, घी डालते हैं, आहुति अग्नि सबको अपने एक समान कर लेती है। तो गुरुदेव ने कहा है कि हमें सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यज्ञ के माध्यम से समझने की जरूरत रहती है कि जो भी लोग हैं, सबको एक समान बनाने की कोशिश, एक स्तर पे लाने की कोशिश करना जो है, हमें सभी लोगों को यज्ञ के माध्यम से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे सामान्य नदी, नाला कुछ भी हो, वो जगह गंगा जी में जाकर के मिलकर के गंगा जल बन जाता है। अग्नि के पास आकर के सारा कुछ अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वरीय श्रेष्ठताओं और दिव्यताओं से हमारा भी व्यक्तित्व ओतप्रोत हो जाए, ये हम लोग यज्ञ की संगतिकरण के माध्यम से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम मनुष्य जो है संगतिकरण जड़ पदार्थों से कर लेते हैं। जड़ पदार्थों से करने से कि उसमें हमारे अंदर मृग तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है। और हमारा जो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है देवत्व की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उस शाश्वत सुख से हम वंचित रह जाते हैं। जबकि गुरुदेव ने कहा कि संगतिकरण की फलश्रुति है मानव मात्र, प्राणी मात्र में अपनी सत्ता की अनुभूति करना, सब में अपने को देखना और वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करने की भावना से संगतिकरण अपने जीवन में उतारने की हमें कोशिश करना, ये हमें संगतिकरण के पक्ष से समझने की जरूरत है। तीसरा पक्ष जो हमारा यज्ञ का आता है वो दान। दान का हम लोग यज्ञ के माध्यम से जो भी आहुति में आपका घी, हवन सामग्री, औषधियाँ डालते हैं, उसमें आपका यज्ञ होकर के अग्नि के माध्यम से शक्तियों के पास जाता है
और वहां से कई गुना होके, इसीलिए देव कहा जाता है कि वो अपने पास रखते नहीं और उसको कई गुना करके वापस हमारे पास भेज देते हैं। एक तो ये हमारा आध्यात्मिक पक्ष होता है, और उसका व्यवहारिक पक्ष गुरुदेव ने लिखा है कि देश काल पात्र का विचार करके सो देश के लिए जो भी किया जाए वो यज्ञ कहलाता है। गुरुदेव ने आगे लिखा है कि दान प्रवृत्ति ही सृष्टि का अस्तित्व है। हम लोग देखें तो हमारा जो जीवन है वो कहीं न कहीं अपने व्यवहारिक जीवन में माता पिता के दान की वजह से ही, उनके त्याग की वजह से ही हमारा अस्तित्व कायम है जो है। संसार अपनी गतिशीलता में है, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक यही परंपरा कायम है और इसी से संतुलन भी बना हुआ है। अगर ये दान प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी भंग हो जाए तो पूरे गति चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हम माँ हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रख करके अपने खून से, इवन पैदा होने के बाद जब हम शरीर से बाहर, माँ के शरीर से बाहर आते हैं तो उनके हड्डियों से, उनके खून से ही कहीं न कहीं दूध की उत्पत्ति होती है और जिसको पी करके बच्चा जो है बड़ा होता है। वृक्ष, वनस्पतियाँ सभी एक दूसरे, सभी का अस्तित्व एक दूसरे की वजह से बना हुआ है, एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। ये हमारी व्यवहारिक पक्ष की दान की क्रिया होती है, जो कि हमें यज्ञ के माध्यम से समझाई जाती है। तो ये तो हमारे यज्ञ का आध्यात्मिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष की बात होती है कि किस तरीके से हम यज्ञ करके उसको अपने जीवन में समझने और उसको उतारने की कोशिश करें जो है। दूसरा मैंने देखा टॉपिक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि हम यज्ञ क्यों कर रहे, यज्ञ क्यों करें और यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का पूरा प्रतीक है, वेदों का सार है। जितना महत्व हमारे वेदों को दिया गया है उतना ही यज्ञ को दिया गया है, क्योंकि वेदों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं अधिकांशतः पूरे यज्ञ के बारे में ही लिखे गए हैं। वेदों में एक प्रश्न पूछा गया है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि संपूर्ण जगत को बांधने वाली वस्तु कौन है, और इसके उत्तर में लिखा गया है कि यज्ञ ही इस विश्व ब्रह्मांड को बांधने वाला है। मुझे लगा कि जो हम देव पूजा और संगतिकरण और दान, इन तीनों को अपने जीवन में उतारने का अगर उपक्रम करते हैं तो शायद यही चीज ही गुरुदेव आगे वाली लाइन में हम लोग पीछे जो समझे कि इसी वजह से कहीं न कहीं पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और हम उसी की वजह से सब लोग एक-दूसरे से बंध करके और समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है जो है। इस बात को हमारे पूर्वज भली-भांति जानते थे। उनको उनका जीवन कोई ऐसे सांसारिक ये नहीं था, वो अध्यात्म को समझते थे और इसीलिए पहले हर घर में यज्ञ होता था। राजा-महाराजा सभी लोग, कोई गृहस्थ हो, वो राजा हो, कोई भी हो, वो यज्ञ निश्चित रूप से करता था। कभी बड़े यज्ञ हो गए हों, तो राजा रघु दिग्विजय के बाद उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था। भगवान राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर के महाभारत के बाद युधिष्ठिर, पांचों पांडवों ने किया था। उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि यज्ञ इतनी सूक्ष्म चेतना पे काम करता है कि जो इतनी मार काट, इतनी मानसिक कष्टों की जो वाइब्रेशन हमारे वातावरण में गई होती है, उसके शोधन के लिए इतने बड़े-बड़े यज्ञ किए गए थे। दैत्यराज बलि ने इतना बड़ा यज्ञ किया कि और शक्ति संपन्न होकर उन्होंने इंद्र को ही स्वर्गलोक से निकाल दिया और इंद्र को वापस स्वर्गलोक में लाने के लिए भगवान को वामन अवतार में आना पड़ा जो है। तीर्थों को हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी तीर्थ घोषित किए गए हैं उनका आधार यज्ञ है, जहाँ पे नियमित उपासना यज्ञ होते रहते उस स्थान को हम लोग तीर्थ घोषित कर देते हैं। जैसे हमारा वाराणसी है, प्रयागराज है, अपना शांति कुंज है। मथुरा में मथुरा में भी मैंने देखा था कि वहाँ पे गुरुजी 7000 साल पुरानी अग्नि स्थापित की हुई है। तो ये सारी जगह हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जहाँ पे भी यज्ञ नियमित रूप से हुआ हुआ है, वो आज भी हमारे श्रद्धा का पात्र होता है। हम उसको तीर्थ स्थान के तरह से मानते हैं। भगवान राम का जन्म भी यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी का जन्म, जितने भी ऐसे हमारे पूज्य रहे हैं, बड़े रहे हैं, इनके जन्म का कारण यज्ञ रहा है जो है। महर्षि विश्वामित्र को यज्ञ करना था, तो वो राम लक्ष्मण को उस यज्ञ के रक्षार्थ लेकर के गए थे, क्योंकि यज्ञ से क्या असुरता का नाश होता है। रावण ने इसलिए आदेश दे रखा था कि जहाँ कहीं भी यज्ञ होते देखो, उस यज्ञ को नष्ट कर दो, नहीं तो हमारी शक्ति प्रबल नहीं होने पाएगी जो है।
यही कारण था कि जब रामायण का युद्ध में लग रहा था कि रावण को अपनी हार पूरी तरीके से दिखने लगी, तो उसने मेघनाद को बोला कि तुम यज्ञ करो जा करके। और उस यज्ञ अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो रावण को शायद जीता नहीं जा सकता था। इसलिए विभीषण और लक्ष्मण जिन्होंने उस यज्ञ को जो है निष्फल कर दिया था जो है। और हम मनुष्यों का दायित्व यज्ञ नियमित इसलिए करना बनता है क्योंकि हमारे शरीर में हम जब खाते हैं तो उसके पाचन के लिए बहुत तरीके से सांस लेते हैं, तो विषाक्तता निकलती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके निवारण के लिए कम से कम हमारा धर्म बनता है कि हम नियमित एक दैनिक यज्ञ का 10 मिनट का क्रम अपने जीवन में बनाए, ताकि सामाजिक ऋण से हमारा उऋण होने का अ, क्रम बना रहे जो है। हम बच्चे आज के इसमें हमारे उम्र के भी लोगों को लगता है कि ये कई बार ये तर्क सामने आता है कि यज्ञ में हम इतनी इतनी चीजें उठा के स्वाहा स्वाहा करके सब डाल देते हैं कि इतना घी डाल दिया, इसको किसी को खिला दिया जाए तो इसका बड़ा लाभ होता है। गुरुदेव ने लिखा है कि ये बात सच नहीं है। यज्ञ पूरी तरीके से ऐसा दिखने वाला यही नहीं है, ये पूरा आपका विज्ञान पे आधारित है। और इस बात को जो है ऋषि मुनियों ने देखा है, भली भांति समझा है, इसलिए यज्ञ को जीवन का आधार जोड़ करके रखा गया। श्री कृष्ण भगवान ने भी बार बार यज्ञ के लिए देखिए, और उनका जीवन क्रम में देखा जाए तो नियमित गायत्री उपासना और यज्ञ को उन्होंने जोड़ रखा था। और उसका आधार इसलिए है कि हमारे जीवन में आपका सूक्ष्म से ज्यादा महत्व आपका स्थूल है में है। सूक्ष्म का गुण सॉरी स्थूल स्थूल का से ज्यादा सूक्ष्म का महत्व है। हमारा शरीर जैसे है स्थूल शरीर है, लेकिन जो सूक्ष्म भाव है हमारे, वो हमारे ज्यादा प्रबल है हमारे जीवन में। इसीलिए शायद जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं और समझ में नहीं आता कि हम तो ऊपर से सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ जो है हमारे प्राण के जैसे है। जैसे अगर शरीर है, शरीर हमारा बिना प्राण के हो जाए तो हाथ पैर ये कुछ भी काम नहीं करेगा जो है। प्राण का संचार करने का काम हमारा यज्ञ करता है जो है। प्राण के थ्रू हमारे सांसों का व्यायाम होता है, जिसके से हमारा प्राण बलवान होता है। और प्राण बलवान करके ही हम अपनी इच्छानुसार अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, जैसा कि हम लोग रोज क्लास में अमन भैया के माध्यम से अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, और अनुभूति भी हो रही है इस चीज की जो है। गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ का जो स्थूल आपका जो भी चीज हम लोग जैसे जलाते हैं, अगर मिर्च कोई एक आदमी खाता है तो उसको तीता लगता है, लेकिन जब हम उसको जला देते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को उसका प्रभाव महसूस होने लगता है। कहीं भी दूर बैठे लोगों को भी कई बार छींक आना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव ने बोला है कि सूक्ष्म का महत्व तो ज्यादा है। जैसे पानी पानी ऐसे सामान्य अवस्था में उतना पावरफुल नहीं होता है जितना कि जब वो भाप रूप में बदल जाता है। भाप में आकर के इतने बड़े बड़े ट्रेन चल जाती है जो है। भाप से खुद हम लोग कितनी बार जल जाते हैं तो लगता है कि ज्यादा गर्म लग रहा है, ज्यादा बुरी तरीके से जल गया है। रोटी को कहा जाता है कि रोटी मतलब बहुत चबा चबा के जितना सूक्ष्म करते जाए उसका प्रभाव उतना ज्यादा होता जाता है। तो यज्ञ के माध्यम से जो भी सामग्री डाली जाती है, जो यज्ञ में अग्नि में जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। वो सूक्ष्म होकर के एक तो उसका पक्ष होता है कि वो आकाश में जाकर के आकाश तत्व को देवों के पास जाकर के उनको संतुष्ट करते हुए और कई गुना होकर के हमारे पास आती है। और दूसरा पक्ष उसका ये होता है कि हमारे शरीर में हमारे रोम छिद्रों, हमारे सांस लेने के माध्यम से हमारे अंदर जाती है। और हमारी जो भी बीमारियां हैं, जो विचारों पे बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका काम होता है। इसको तो मैंने खुद अपने जीवन में भी अनुभूति किया है कि यज्ञ किस तरीके से हमारे दुर्विचारों को और जो क्रोध वृत्ति, जैसे मेरे अंदर क्रोध की वृत्ति थी, उस पर किस तरीके से सूक्ष्म रूप से इसका शोधन हुआ है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म अवस्था ध्यानावस्था में देखा है कि जब तक आकाशीय संसार, पृथ्वी वाले संसार और मनुष्य के शरीर में सामंजस्य न हो जाए, तब तक मनुष्य परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक तीनों संसारों में एक जैसी बात न हो, मनुष्य का सुखी रहना संभव नहीं है। क्योंकि जो कुछ आकाश में है वह संसार में है, और जो संसार में है वह इस शरीर में है।
तो इस शरीर वाले संसार को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी वाला संसार ठीक हो, और पृथ्वी वाले संसार को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि आकाशीय संसार ठीक हो। और इन तीनों को सामंजस्य को सही करने के लिए की विधा जो है वो यज्ञ ही है। हमारा हम लोग नियमित कक्षा में रविवार की यही करते हैं कि हमारा सारे तत्व सही हो जाएं, सारे तत्व सही हो जाएं तो हम निरोगी हो जाएं, और इसी से हमारा संसार भी बना हुआ है। और यही आपका कारण शरीर की तरह से आपका आकाश तत्व में गुरुदेव ने लिखा है कि सारी चीजें विद्यमान है। तीनों का सामंजस्य जब सही हो जाता है तो अपने आप एक हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और ये इसका सबसे आसान माध्यम यज्ञ है, जिससे हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख लेते हैं और अपने सांसारिक इसमें की हमारी वनस्पतियों पे, हमारे जो प्रदूषण हो रहे हैं उन पे, और हमारे जो विचार, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आकाश में गई होती है, उस पे भी सारा एक तरीके से यज्ञ के माध्यम से सारे उस पे काम होता है जो है। गुरुजन ने लिखा है कि हमारा आयुर्वेद और हमारा होम्योपैथ इसी विषय पे ही काम करता है, सूक्ष्मता को ही आधार पर लेकर के, कि होम्योपैथ में सारी औषधियों को घोट घोट के जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती जाती हैं, जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती जाती हैं, उतनी ज्यादा वो लाभकारी होती जाती है। और उनका आधार समानता का भी रहता है कि जो जैसे होम्योपैथिक औषधि में अगर हमारी बीमारी और उसके उस औषधि के गुण में समानता नहीं है तो वो हमें फायदा नहीं करती, सूक्ष्म होने के बावजूद भी फायदा नहीं करती है। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ से जो हमारे शरीर में जो शोधन होता है, कि जैसे किसी को कोई बीमारी है तो उस तरीके की औषधि का प्रयोग किया जाता है कि वो सूक्ष्म होकर के और हमारे शरीर की जो बीमारी उसके साथ समानता स्थापित करके हमें लाभ पहुंचा सके जो है। और यही सेम बात आयुर्वेद में भी कही जाती है, इसीलिए क्वाथ आपका भस्म बनाया जाता है कि औषधियों को जला जला करके का भस्म बना दिया जाता है। और इस बात का हम सब ने अनुभव किया है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं हमारे जीवन में एलोपैथिक से ज्यादा फायदा करते हैं। गुरुदेव ने सीधे शब्दों में लिखा है कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाएं इसीलिए सूक्ष्मता नहीं होने के कारण चीजों को दबा देती हैं। इसी वजह से दूसरे तरीके की बीमारियों के पैदा होने की संभावना हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी तो अनुभूति हम लोग गुरु जी के कहने के साथ साथ करते भी हैं कि किस तरीके से होम्योपैथ अपने सही डॉक्टर मिल जाने से, हम लोग कहते सही डॉक्टर मिल जाते हैं तो हमें होम्योपैथ का पूरी तरीके से लाभ मिलता है। गुरुदेव ने लिखा है कि अग्नि के मुख में जो आहुतियां दी जाती हैं वो सब देवताओं को प्राप्त होते हैं और देवता उससे प्रसन्न होते हैं और उसके बदले में और अधिक देते हैं। जैसे हमारे बारिश जो होती है उसी के माध्यम से हमारी आज के समय में जो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है वो हमारे ही कर्मों का है कि हम सबसे ज्यादा तो वैचारिक प्रदूषण करके ही समाज को पूरा एक नकारात्मक ऊर्जा से भर दिए हैं जो है। और इसको ठीक करने के लिए बस बस और बस एक ही ये माध्यम है कि नियमित यज्ञ से सबको जोड़ा जाए और बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन किया जाए जो है। पहले कृषि उत्पादन होता था तो कोई भी नया अनाज उत्पादन से पहले पूरा यज्ञ किया जाता था कि वहाँ की मिट्टी शोधित हो जाए, वहाँ की मिट्टी बलवान हो जाए, ताकि उस अनाज में उसके औषधि उड़ा सके और जो हम खाएं तो हमारा शोधन हो सके। सूक्ष्म शरीर के बलवान होने से मनुष्य का चरित्र परमार्थी, सदाचारी, निर्मल, नम्र, शांत, प्रेमी, साहसी, संयमी, पराक्रमी, सत्यवान, ईमानदार, दयावान, शीलवान, भाग्यवान, तेजस्वी, न्यायी, सहनशील, उदार, संतोषी, विवेकी, निरोगी, निर्भय और श्रेष्ठ बनता है। उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वह जितना सूक्ष्म बनता जाता है उतना ही वह मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाते रहता है, क्योंकि सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म ही बनना पड़ता है। जो यज्ञ के भावनात्मक पक्ष में हम लोग जाकर के यज्ञ की जो गुरुदेव ने जो भी भावनाएं बताई हैं उनके साथ जुड़ करके जब कर्मकांड करते हैं तो हमारे अंदर इन गुणों की बहुत स्वाभाविक तरीके से वृद्धि होना शुरू हो जाती है और यही सारे दैवी गुण कहे जाते हैं। जब हम उन गुणों से समानता स्थापित होना शुरू हो जाती है जो है। गुरुदेव ने इसमें यही लिखा है कि जो यज्ञ की सूक्ष्मता के उस पर उदाहरण दिया है
कि भगवान रामचंद्र जी की उत्पत्ति वो यज्ञ से पैदा हुए थे। उनके पहले जो श्राप था कि इनके यहाँ संतान उस क्या अग्नि तत्व प्रधान होता है, और स्त्री सोम तत्व के जो सूक्ष्म रूप से दुष्प्रभावित हैं उस पे जाकर के असर करे और उनका शोधन होकर के संतान उत्पत्ति की जा सके। इसीलिए भगवान राम अच्छा, इसमें कुछ आवाज कट रही है, शायद मुझे महसूस हो रहा है या आप सबको महसूस हो रहा है? अच्छा, ठीक ठीक। इस विषय को यहीं पे मेरी साइड जा रही होगी बेटा, तेरा सिग्नल तो ठीक है। हाँ, दीदी आपकी आवाज आ रही थी, मेरा बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था तो नेटवर्क मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हाँ, लेकिन अभी पूरा सेशन जो है बहुत अच्छा अभी सुनाई दिया। ठीक है भाई। इस हाँ, तो इसमें कहीं किन्हीं का कोई प्रश्न हो अच्छा तो प्रश्न पूछ सकते हैं दीदी से। ठीक है जी, किन्हीं कोई प्रश्न हो तो उसमें प्रश्न को रखा जा सकता भैया, है। प्रश्न का उत्तर तो आप ही देंगे जो है। जी, गुरुदेव देंगे दीदी। हाँ, अच्छा, इसमें जो दीदी ने एक बात कही थी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि इसमें देवता भी जो है अवलंबन करते थे यज्ञ का, और राक्षस भी अवलंबन करते थे। तो इसका मतलब यज्ञ एक विज्ञान है और हर वर्ग का व्यक्ति इसको फायदा उठा सकता है। राक्षस भी फायदा उठा सकता है और उसमें जो है देवता भी फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए यज्ञ जो है तीन तरीके के हुआ करते थे। जो सतोगुणी यज्ञ होता था, रजोगुणी यज्ञ होता था, तमोगुणी यज्ञ होता था। तो राक्षस लोग जो है तमोगुणी यज्ञ का अवलंबन करते थे, वो केवल शक्ति प्रधान यज्ञ होता था, केवल शक्ति को ही खींचते थे वो लोग। और उस खींची हुई शक्ति को फिर जो है वो अपने उपयोग के लिए उसको जो है प्रयोग करते थे। और रजोगुणी यज्ञ में जो है श्री संपत्ति की अर्जन के लिए जो है वो यज्ञ किया जाता था, जिन्हें श्री संपत्ति की जो है धन साधन धन को अर्जित करना होता था। और सतोगुणी यज्ञ में जो है ये जिनको ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ना है, योग मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उस तरीके का जो है ये होता था इसमें। जो सतो वो लोग सतोगुणी यज्ञ करते थे। तो हम लोग जो यज्ञ करते हैं वो सतोगुणी यज्ञ की कैटेगरी में आता है, सतोगुणी यज्ञ की उसमें आता है। जिसमें सतोगुणी यज्ञ में गुरुदेव ने बोला है, क्योंकि हर एक यज्ञ के लिए अलग प्रकार की सामग्री होती है।
क्योंकि यज्ञ तो एक विज्ञान है, दीदी ने जैसे बताया, वायुभूत करने का या भस्मीभूत करने का या फिर एक वाइब्रेशंस पैदा करने का विज्ञान है। हम जैसी चीज डालेंगे वैसी इसमें पैदा होगी। तो किस तरीके से हम लोग जो है ये यज्ञ तीनों कर सकते हैं, तो इस सेशन को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दीदी इसमें गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग एक में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ के बारे में। तो इसकी क्लास आप फिर आगे हाँ लीजिएगा। मैंने पीपीटी बनाई हुई है तो मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, या फिर आप गायत्री महाविज्ञान में सदैव शुभ गायत्री यज्ञ जो है ये आप इसको देखेंगे। तो इसमें ये सैद्धांतिक रूप में उसमें आपने थोड़ा बहुत अच्छी चर्चा इसमें बहुत बताई, बहुत सारी गुत्थियां इससे सुलझी हैं। जी दीदी। अबे यही मुझे एक्चुअली यज्ञ का थोड़ा वैज्ञानिक पक्ष का ही लगता है कि आज के समय में तो मेरे बच्चे भी, मैं बाहर भी जाती हूँ तो उसमें सबको यही रहता है कि यज्ञ क्या क्या फायदा है, मतलब एक हम्म। स्वाहा स्वाहा कर देने से वो सबको लगता है कि आधे घंटे का है, कि चलो जिस उद्देश्य से कराया कि भगवान जी खुश हो गए तो हमारा ये चीज सॉल्व हो गया। तो वही हाँ हाँ। उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये लंबा समय तक चलने वाला प्रक्रिया है, और इसका इतना जितना छोटा समझा जाता है, इतना स्थूल नहीं जी है। जो चीज दिख रही है थोड़ा सा ही यज्ञ जी में ही है जो है। जी, ये वहीं तक सीमित नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। इसमें एक छोटा सा उदाहरण है इसमें मेरे साथ इसमें जुड़ा हुआ है कि हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे, वहां पर यज्ञ करना अलाउड नहीं था। तो यज्ञ नहीं करते थे वहां पर। तो घर में जो है बड़ा ही अनायास नकारात्मक वृत्तियां रहती थी उसमें जो है, और ये मन मस्तिष्क पर प्रभाव प्रभाव भी करती थी। जब हम लोग अपने घर में आए तो हम लोगों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो शुरू शुरू में हमें वहां पर जो है कुछ मृत आत्माओं के सपने दिखाई देते थे वहां पर जब फ्लैट में आए थे, और डेड बॉडी दिखाई देती थी। तो उसमें जब हमने पता किया कि वो क्या जगह है, तो वहां पे पता लगा गांव के बाहर एक जगह थी, वहां पे शमशान घाट हुआ करता था पहले। तो उसमें हमें यही लगता था कि हमारे जो है इसके जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के नीचे जो है कहीं पे उसमें गड़े हुए हैं, मतलब उसमें डेड बॉडी दिखाई दे रही है, वो सब चीज है, वो सब दिखाई देता था उसमें। तो जब फिर हमने यज्ञ करना प्रारंभ किया वहां पर, तो उसके बाद में फिर हमें बिल्कुल भी वहां कुछ भी फील नहीं हुआ। जो है बिल्कुल एकदम जो है वहां का वातावरण एकदम क्लीन हो गया, और बहुत ही दिव्य वातावरण लगने लगा घर का। और जो है आपसी सौहार्द का वातावरण भी उसमें बढ़ता चला गया, करीब 1-2 साल की प्रोसेस में। तो अभी फिर हम गए थे दोबारा वहां पर। तो अभी क्योंकि रेंट आउट कर दिया, हम छोड़ दिया था उसको, बाहर चले गए थे तब। अभी गुड़गांव में है, तो हम्म। फ्लैट हमारा ग्रेटर नोएडा में था। तो वहां पर फिर हम दोबारा गए, तो फिर भी हमने फिर वहां पर देखा, तो हमारा पे रात में सोए तो फिर हमें वो दिखाई दिया, वही चीजें सारी डेड बॉडी और वो सब दोबारा दिखाई देने लगी। तो ये पूरा हम्म। इसमें श्योर है कि मतलब वातावरण पे बहुत ही जबरदस्त इसका सूक्ष्म रूप से प्रभाव पड़ता है, और एक बहुत ही विशद विज्ञान है अपने आप में, बहुत विराट विज्ञान है। तो इस पर तो बहुत सारी क्लासेस होनी चाहिए। तो ये जो है हम लोग करते रहेंगे दीदी। इसलिए मैं खुद मैं इसका एक उदाहरण हूँ भैया। मैं बचपन में बहुत जिद्दी, बहुत क्रोधी, जी मतलब जी शायद जी। अगर इतना क्रोध था मेरे अंदर तो अभी जी तक तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा भी क्या हो जाता, और घर परिवार समाज जो भी, मतलब एक एक विकृति का तो क्रोध तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। और जी जी कुछ जी जी। नहीं किया है, बस बस यज्ञ किया है भैया। 10 साल की जी। थी तब से नियमित यज्ञ का क्रम रहा है। वही अच्छा अच्छा अब अच्छा। उसको कैसे लोग, वो अनुभूति ही होती है बस कि ये हाँ चीजें हाँ। मेरे अंदर परिवर्तित हुई। और हाँ हाँ। वैचारिक उसमें जितने परिवर्तन, जैसे लोगों को देख करके मैं सबको देखती हूँ जो अपने परिवार में भी, कि लोग किस तरीके से किसी चीज को समझ रहे हैं, और मैं गुरुदेव की प्रेरणा से मैं कैसे समझ रही हूँ। तो ये जी समझ में जी आता जी। है कि बिना कुछ किए बस यज्ञ करके ही आत्मिक उन्नति का क्रम बना हुआ है, जी बरकरार है। जी बिल्कुल खाली दिन बिल्कुल। जप नहीं हो पाता, जप नहीं कर पाती बहुत देर, लेकिन जी एक जी ही गुरु जी की कृपा है कि मेरे से नियमित करवा लेते हैं तो वो चलता रहता है भाई। और उसका बड़ा जी मेरे मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत यज्ञ जी। के उसका प्रभाव है। जी दीदी, तो आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है, तो हम लोग और भी आपसे जो है सीखेंगे, और आपसे जो है प्रेरणा लेंगे। जी। तो ठीक है भैया। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, नितिन भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी भैया, प्रणाम। दीदी जी, प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम प्रणाम। भैया। जी, आपने अपना अनुभव बहुत अच्छा दिया, भैया ने भी और दीदी ने भी अपना अपना अनुभव दिया। तो उससे बहुत कुछ जो है नई चीजें जानने को मिली। तो पहले मैंने ममता दीदी की जो स्लाइड थी वो देखी थी, तो उन्होंने जो है यज्ञ का जो वैज्ञानिक पक्ष रखा था, और आपने जो है थोड़ा उस पे जो है सूक्ष्म और कारण पक्ष भी उसका थोड़ा और अच्छे से बताया हमें।
और अमन भैया का भी अनुभव जो है वो बहुत अच्छा रहा। आ, इससे रिलेटेड ना मुझे एक तो जो है कुछ प्रश्न उठ रहे थे, तो वो मैं रखना चाह रहा था। जैसे कि आपने जो है दीदी भगवान राम के बारे में जो बताया कि भगवान राम ने भी अपने समय में जो यज्ञ किया था, तो जो अश्वमेध यज्ञ जो था, जो कि जो है अपने आप को, जैसे हम कहते हैं कि भाई या तो जो है आप जो है उन्हें जो है वो मान लीजिए विजेता मान लीजिए, अन्यथा युद्ध कीजिए। तो उस अश्वमेध यज्ञ का जो है उसका मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आता कि उसका जो है ना, उसका जो वैज्ञानिक पक्ष क्या था और उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या रहा होगा उस समय के अनुसार। नहीं भैया, तो इस पे थोड़ा सा बताइए। कहीं जी दीदी। मैं कहीं गुरुजी के वाङ्मय में उसमें पढ़ रही थी जो है, तो गुरुदेव ने लिखा था कि जो जितने भी बड़े बड़े यज्ञ, जैसे महाभारत की बात भी हुआ था, रामायण की बात भी हुआ था, उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो यही था कि इतनी मार काट, इतनी लोगों का दुख दर्द चित्कार सारा उस समय वातावरण में था कि उसके शोधन के लिए इतने बड़े बड़े यज्ञ किए गए थे। वो ये नहीं था, वो एक तो हमारे उसमें क्या भैया जो लिखा गया है हमारे पास ना, वो थोड़ा अलंकारिक भाषा में लिखा गया है कि इसका ये है कि वही सब विजेता हो गए। लेकिन गुरुदेव ने लिखा कि जो भी जितने भी राष्ट्रीय यज्ञ, आपका वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो भी था, सारे उसके पीछे रीजन ये था कि किसी ने किसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद किया गया है। उसमें वही रहता था कि जो वातावरण में जो अशांति छाई हुई है, जो लोगों की दुख दर्द व्याप्त है, उसको खत्म कर, उस निगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए। क्योंकि मंत्र का क्या है कि मंत्र सारे ऐसे बनाए गए हैं कि किस शब्द के बाद, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड रखा जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हर मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है। तो उन्हीं मंत्रों से पर्टिकुलर मंत्र होते हैं कि इन्हीं मंत्रों से ही ये आहुतियां दी जाएंगी तो ये एनर्जी खत्म होगी। ऐसा मुझे समझ में आया है इसमें पढ़ करके। इसीलिए मंत्र के साथ आहुति देने से वो हमारा जो कारण लेवल पे काम हो जाता है, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को ही हटाने के लिए किया जाता था जो है। जी जी दीदी जी, धन्यवाद। हम्म, जी भैया, तो इसमें कुछ समाधान आपको मिला होगा। जी हाँ जी, बस मुझे इसका ये मिला टिप्स की जो वो जो अलंकारिक रूप जी में जो था, थोड़ा उसको एंगल से हमें समझने की जरूरत है। जी भैया, इसके वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जैसे दीदी ने बताया कि एक ब्रॉड वे में ये हुआ करते थे, और अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो सकता है, तो वो जो है अलग चीज है। लेकिन उसके पीछे जो वैज्ञानिक तत्व को अपन लोग पकड़ सकते हैं। जी 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 भैया, और जो भैया आपने जो अपना अनुभव जो बताया कि जैसे पहले आप जो है वहां रहते थे, ग्रेटर नोएडा में रहते थे, तो वहां पर आपको इस तरह से जो है ना मृत शरीर दिखाई देते थे आपको। हम्म। तो इसमें हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो है उनका जो प्रभाव है वो तो उस समय तक नहीं हुआ जब तक आपने यज्ञ किया। यज्ञ जब नहीं किया तो फिर वो प्रभाव जो फिर से वो जो है जो आत्माएं थी उनका इफेक्ट अधिक हो गया उनका, तो फिर से वो आने लगा फिर से वो प्रभाव में। हाँ, तो भैया इसमें ये है कि उसका पूर्णतः निर्मूलन भी हो जाता है। लेकिन अब हम्म उसमें डिपेंड करता है कि वो इंटेंसिटी कितनी है। मतलब अगर सतोगुणी वृत्तियां अधिक हैं और उसको दबाने में समर्थ हैं, तो जब तक वहां पे सतोगुणीय वृत्ति रही तब तक वो चीज नहीं उसमें आई। तो जैसे ही सतोगुणीय वृत्ति खत्म हुई, तुरंत जो है तमोगुणी वृत्ति आनी चालू हो गई। तो इसी तरीके से हमारा जो है सतयुग कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलते रहते हैं। ये सारा केवल वृत्तियों का ही मतलब है कि जिस तरीके से वातावरण में, जो भी वातावरण में व्याप्त रहता है, तो उसका प्रभाव हो जाता है, उसी तरीके से युग आ जाता है। तो जहाँ पर जितनी जो है सत्कर्म अच्छे होंगे, तो वो उतना ही जो है उसमें सतयोगी परिस्थितियां आ जाएंगी वहाँ पर। हम्म, तो ये नकारात्मक और जी सकारात्मकता ये कभी खत्म नहीं होती है, दोनों एनर्जी है बेसिकली। लेकिन इसमें कोई एक हम्म, डोमिनेंट रहती है हमेशा। जी 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 इसीलिए जी, गुरुदेव ठीक ने है लिखा है दीदी। भैया कि बुरा सोचना, बुरा सोचना समझिए महापाप है। क्योंकि वो हम लोग कहीं ना कहीं वातावरण में दे देते हैं। भैया जब तक से यज्ञ हो रहा था, इनका विचार पॉजिटिव हो तो वो एनर्जी काम कर रहे थे। अब हो सकता है जो लोग वहां पे हो वो इतने पॉजिटिव थॉट वाले ना हो, तो इसलिए फिर वो भी शक्ति सूक्ष्म है, वो और पावरफुल हो गई है, तो इसलिए वो बलवती हो गई होगी शायद वहां पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, फिर क्लास हाँ, यहीं पे अपन क्लास को समापन कर सकते हैं। जी।
ठीक है दीदी, ठीक सभी को प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे यज्ञ की चर्चा ही करते रहेंगे, जब तक हमारा विषय पूरा मतलब एक भैया। लिमिट तक हम। आप बोलेंगे कि मैं ऐसा टूटा फूटा बोलूंगी? नहीं, आप टूटा फूटा नहीं, आपने बहुत सुंदर बोला। ये बहुत बहुत सुंदर शब्दों का चयन था आपका। तो आप ही लेंगे यज्ञ का, तो आप ही भैया, मतलब लेंगे। जी। अरे भैया, इतना विशाल टॉपिक है ना, मुझे लगता है इसमें किसी ज्ञानी व्यक्ति की जरूरत है। मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ और वही दिमाग में रहता है, वही जब कुछ आता है तो वो बोलती हूँ। तो अभी आपने हाँ बोला था तो मेहनत करके वो सब ढूंढ ढूंढ के निकाली थी कि इसको प्रॉपर वे में बोलना होगा। और ऐसे हाँ। पढ़ी रहती हूँ, जो विचार आता रहता है अंदर से, फिर वही बता बोल देती हूँ। तो नॉर्मली ये रहता है। हाँ, तो यज्ञ में दीदी आपको 10 साल 10 वर्ष से आप यज्ञ कर रही, तो हमें नहीं लगता कि कोई इतने सालों से जिसके पास यज्ञ का अनुभव है, तो आप हम सभी में ज्यादा जब अनुभवी मैं हैं। 10 साल की थी, मैं 10 साल की थी भैया, तब से कर रही हूँ। और जी। बीच में शादी के बाद ये लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, तो शादी के बाद कुछ दिन छूटा था मेरा, कुछ साल। फिर ये जी जी गए जी। हैं और 9 दिन का सत्य करके आए हैं, फिर मैंने वहां से फिर कंटिन्यू कर लिया वापस आ अच्छा, करके जो है। तो ये ठीक ऐसा है। रहेगा दीदी। तो हमें बहुत सारा अनुभव मिलेगा आपसे। तो इसी के साथ में ठीक है। हम लोग जो आज की कक्षा को इसी समाप्त करते हैं, और शांति पाठ के साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।